प्रणाम सुंदर शाह जी। रोज की तरह आज भी आप सभी को YouTube चैनल पर सत्संग में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागतम। आइए आज फिर श्री जी की वाणी को सुनकर अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से भर दें। आज इस चौपाई से शुरुआत करते हैं। इस चौपाई में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। रास ग्रंथ के प्रथम प्रकरण की द्वितीय चौपाई आप देख सकते हैं। विश्वन लागी जाने ब्राध, माहे अगीना बले अगाध, तेता पीड़े दुष्टने साध, नहीं अद खिड़नी समाध। ये चौपाई श्री जी इस चौपाई में कहते हैं पूरे संसार को माया का रोग लगा हुआ है। सबके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह इसकी अग्नि लगी हुई है। दुष्ट भी पीड़ित है, साधु भी पीड़ित है। ब्राद मतलब रोग, सबको ये माया का रोग है, लगता ही है पूरे संसार में, है ना। कोई इसे समझ ही नहीं पा रहा है अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की ज्वाला। और ऐसा भी नहीं कि दुष्ट ही जल रहे हैं, भले लोग भी जल रहे हैं। ज्ञानी योगी तपस्वी साधु संत यति सन्यासी सब जल रहे हैं। और ये भी नहीं कि मृत्यु लोक तक सीमित है ये माया। विष्णु वैकुंठ लीधा माहे सागर शिखर न मुख्य क्या है। माया की पहुंच इतनी गहरी है कि ये वैकुंठ लोक कैलाश लोक कोई भी क्षेत्र इस माया की गिरफ्त से बचा नहीं। इसके चंगुल में आ गए सब। और जो सनकादिक है, जो ज्ञान स्वरूप ऋषि है, वो भी इस अद्वैत माया में अटके हुए हैं। हाँ, तो ये माया की पकड़ रास ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बहुत सूक्ष्म पकड़, ज्ञान को, योग को, तप को, वैराग्य को, सबको खाक करने वाली ये माया है। अरे लिखा है सुखदेव जी, सनकादिक और नारायण तक ये माया पहुंची हुई है। वहाँ भी मैं और तू है। हाँ, तो श्री जी कहते हैं जहाँ द्वैत है, मैं और तू है, वहाँ माया है। और जब तक परमधाम की पूर्ण स्मृति नहीं, पूर्ण स्मृति याद, तब तक हर अनुभव अधूरा है, माया में ही है। मतलब इसलिए एक चेतावनी भी है, इसे हम सबको ख्याल रखना होगा और परमधाम की ओर आगे बढ़ना होगा। समझ में आ रहा है बात। अब वैकुंठ अंतिम नहीं है, वहाँ भी माया है और परमधाम ही मूल है उसके ऊपर। और सुखदेव महाराज एक विरक्त वैराग्यवान भक्त थे। श्री जी ने कहा ये इनको भी माया लगी हुई है। मतलब अलग है, ये थोड़ा समझने जैसी है। वो हमारे जैसे सांसारिक नहीं थे, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हृदय में प्रेम नहीं जागता। सुखदेव जी महाराज जी के पास ज्ञान था लेकिन प्रेम नहीं था। अब श्री जी का तो यही कहना है वाणी में कि जब तक परम धाम की स्मृति नहीं, तब तक आप कहीं भी हो माया लगी ही रहेगी। बोलो श्री प्राणनाथ। तो जब तक आत्मा अपने मूल को नहीं पहचानती, तब तक
वो माया की उसके ऊपर सूक्ष्म पकड़ रहेगी सो रहेगी। और श्री जी ने और एक बात क्लियर कर दिया कि माया केवल मोह, भोग, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि में होती है, ऐसा नहीं है। माया वहाँ भी होती है जहाँ आत्मा ये मान ले, आत्मा, हम सब आत्माएं हैं ना, तो हम लोग यह मान ले कि हमको सब आ गया, मुझको सब आ गया, वहाँ भी माया है। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे थे वैरागी, लेकिन क्या सोचते थे, वे द्वैत भाव से भक्ति करते थे, उनको सब पता था। कृष्ण की उपासक थे, मानते थे, लेकिन स्वयं को कृष्ण से अलग मानते थे, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी मानते थे। तो उनका प्रेम सीमित हुआ कि नहीं, इसीलिए श्री जी ने कहा सुखदेव को भी माया लगी हुई है, क्षमा करना। तो भक्त और भगवान ये भी मिट जाए तब माया मिटेगी। अब सुखदेव जी को तो ये पता नहीं था, बोध नहीं था कि मैं परमधाम का वासी हूँ। पंचवासना में आते हैं, लेकिन वो क्या समझते थे, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ठीक है, इतना बोध था। लेकिन वो परमधाम का, लीलाओं की, वहाँ का पात्र हूँ, परमधाम का मैं वासी हूँ, ये नहीं जानते थे सुखदेव जी। तो श्री जी ने इस अर्थ में उनको ऐसा कहा कि जब तक आत्मा अपने मूल परमधाम को नहीं पहचानती, बोलिए, जब तक अपने को राज्य की लीला से अलग मानती है, सहभागी नहीं मानती, तब तक वो माया में ही लीन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। फिर प्रकाश ग्रंथ में ही आता है, बिना श्री कृष्ण जी जेति मत सो तुम जानियो सब कुमत। बिना श्री कृष्ण जी, मतलब इसका कहने का क्या अर्थ है, मत का अर्थ क्या है, वो प्रेम का मार्ग, मत, वो दिव्य तारतम ज्ञान जो अब हम सुन रहे हैं अभी। हाँ, तो तारतम ज्ञान से क्या जाना जाता है, परमात्मा एक है और वो परात्पर पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण है। तो जो इस ज्ञान में नहीं चलता, तो श्री जी का कहना है, श्री जी कहते हैं वो कुमति में है, वो कुमति वाला है। तो वो आत्मा संसार को सत्य मान रही है और अपने स्वरूप को, मैं परमधाम का हूँ, इस बात को नहीं जान रही है, परमात्मा को दूर मानती है, भिन्न मानती है और माया के चंगुल में फंसी है। तो वो कुमति है ना, तो कुमति है, यानी माया में है, द्वैत में है, भ्रम में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, अशांति में है, सब आ गया इसमें। तो श्री कृष्ण का मत सत्य है। क्यों? क्योंकि वह क्या करते हैं, आत्मा के मूल स्वरूप तक ले जाते हैं, है ना। तो जो मत आत्मा परमात्मा से एक नहीं करता, वो मत अधूरा है। श्री जी की चौपाई को देखें तो माया को सत्य मानती है जो मत, और राज्य को साधारण मानती है, कृष्ण को। तो श्री जी का कहना है जो कृष्ण मत को छोड़ता है वो माया में ही ऊर्जा हुआ व्यक्ति है, आत्मा है। तो कृष्ण मत ये कोई संकीर्ण और धार्मिक सोच नहीं है, बल्कि ये तो चौपाई से देखेंगे तो दिव्य ज्ञान है। ये परम धाम, परम प्रेम और स्वरूप की ओर ले जाने वाली कोई तत्व है इस जगत में, तो कृष्ण तत्व है। अगर और इस ज्ञान को कोई छोड़ देता है, भले ही वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, डिग्री के ऊपर डिग्री उसके ऊपर चढ़ गया हो, और श्री जी के शब्दों में कहें तो वो कुमति है। बोलो प्राणनाथ, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो माया में है। और श्री जी ने बीमारी का जिक्र किया था, विश्व ने लागी जाने बरात, है ना। श्री जी ने क्या कहा कि संसार की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? क्या है? माया का रोग। माया का रोग क्या है? हर हृदय को ये रोग जला रही है, हर हृदय को, है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये शत्रु, ये हर हृदय को जला रहे हैं।
दुष्ट भी बेचैन है, भक्त भी परेशान है, अशांत है, नहीं अदखिणनी समाध। क्यों? क्योंकि राज्य की स्मृति, कृष्ण की स्मृति खो गई है, इसलिए कुमति इसीलिए हम सब कुमति है। तो इस बात पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो पता चलेगा। तो इस रोग का इलाज क्या है? शांति कब मिलेगी जी? नहीं अदखिणनी समाज, श्री जी कह रहे हैं शांति है ही नहीं किसी को। तो इसका इलाज केवल 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 अभी हम जो कर रहे हैं ना, सत्संग है, और आप जो सेवा करते हैं वो है, और धाम धनी की स्मृति है, बस इतना ही इसका इलाज है। न कोई डॉक्टर इसे मिटा सकते, न कोई वैद्य, और न कोई तंत्र, और न कोई आपकी धन संपत्ति इस बीमारी को मिटा सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। सो हुआ हाथ हबीब। माया का रोग सबसे गहरा है। अब अपना असली घर हम भूल गए हैं ना, यही संसार की हम सब आत्माओं की सबसे बड़ा रोग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी अग्नि को बुझाने के लिए हमें ज्ञान की वर्षा चाहिए, प्रेम की वर्षा चाहिए। श्री जी ने तारतम्य ज्ञान दे दिया है। जीवन में प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है तो बेचैन रहेंगे। इसीलिए कहा नहीं अदखिणनी समाध, अशांति है। समाधि नहीं, शांति नहीं है, क्योंकि प्रेम है ना, ये आत्मा का स्वभाव है। अगर वो स्वभाव में नहीं है तो अशांति है। और ज्ञान जो है आत्मा की आँखें हैं, और सत्संग आत्मा का भोजन है, न्यूट्रिशन है, विटामिन्स है। अगर ये तीन जीवन में नहीं है तो अशांति है। नहीं अदखिणनी समाध, शांति नहीं मिलेगी। ये आत्मा अंधेरे में भूखी प्यासी अकेली हो जाएगी। आज देखें तो सबका हृदय सूख गया है, जल जल के सूख गया है ना। प्रेम नहीं है, सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है, थके हैं सब। प्रेम नहीं है, सुखी है, और तीनों नहीं है। तो श्री जी लिखते हैं नहीं अदखिणनी समाध। आज किसी को शांति नहीं है, सब अशांत है, सब अशांति है। कोई क्रोधी है, कोई उलझन में है, कोई कामी है, कोई अकेलापन में डूबा हुआ है, कोई मानसिक बीमारी में फंसा है, और कोई पाखंड में फंसा हुआ है, असत्य में फंसा हुआ है। सब उलझ गए हैं। नहीं अदखिणनी समाध, क्योंकि सत्संग नहीं है। सत्संग नहीं है ना, प्रेम नहीं है ना, ज्ञान नहीं है ना, तो फिर माया तो पकड़ेगी ही, पकड़ के ही छोड़ेगी, है ना। असत्संग, असत है माया, असत है ये सब। ये अहंकार का संग करेंगे या तो माया का संग करेंगे। माया का संग यानी अहंकार का संग। रास ग्रंथ में कहते हैं माहे हाण बाहर सो हंसे। माहे हाण, अंदर से टूट रहे हैं, हानि हो रही है, और बाहर से पैसे वाले हंसते हैं। पैसे वाले हंसते हैं लेकिन भीतर तो नहीं देखते ना, वो भीतर प्रेम नहीं है। जीवन प्रेमहीन है, प्रेम बगैर के हैं, इसीलिए भीतर से वो व्यक्ति टूट रहा होता है। माहे हाण, ज्ञान नहीं, अंदर की आंखें नहीं है, और ज्ञान के बिना जीवन ही अंधा है, हाँ? और प्रेम बिना जीवन सुना सुना है। इसीलिए श्री जी ने लिखा नहीं अदखिणनी समाध। अशांति कोई बाहरी चीज़ नहीं है। जब प्रेम लुप्त हो जाता है, जब ज्ञान खत्म हो जाता है, और जब सत्संग की अनुपस्थिति हो जाती है ना, तब जा कर के क्या होता है, अशांति घटित होती है। और ये तीनों जीवन में आ जाए, ज्ञान, सत्संग, प्रेम, तो जीवन में अर्थ आता है। जीवन को दिशा मिलती है। क्या? आत्मा को शांति का घर भी मिलता है। इसीलिए चौपाई में लिखा है कृपा करो छो अमज तणी, शिखामण देव छो अति घणी, अहि निस लेहो छो अमारी सार, तुम हो जल उतरसू पार। मोहजल मायावी संसार, इसमें हम फंसे हुए हैं। पार उतरने के लिए श्री जी बता रहे हैं। नाम धनी पल प्रतिपल हमें जीवित रख रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं श्री जी कहते हैं, खबर ले रहे हैं श्री जी कहते हैं। बाकी हम इस माया को पार करें और उनके चरणों में हम पहुँचें, बस
और माया में न उलझे, हम खूब शांति प्राप्त करें, यही तो चाहते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम तो अपनी सांसों से जी रहे हैं ना। अब सच्चाई क्या है? हर श्वास के पीछे कौन है? देखिए, धामधनी की कृपा, कृपा करो छो, हे धामधनी आपकी कृपा है। हर क्षण पल प्रतिपल जीवित रख रहे हैं। जीवित रखने वाले वही है, हमें सिखा रहे हैं, ऐसे चलो वैसे चलो, ये खाओ वो पी, हमें भीतर से टोकते हैं, सिखामण देते हैं, शिक्षा देते हैं, सही राह दिखाते हैं। राज जी महाराज क्यों नहीं समझ रहे? और माया में उलझे हमारे हर भाव पर सिराज जी नजर रखते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये मत करो। अहिनिस ले सो हमारी ऐसा, हम गिरे संभले, हम रोए, हम भागे, लेकिन वो है ना, वो कभी नहीं हमें छोड़ते हैं। ऐसे हमारे धनी है ना। राज जी की तो बस एक ही इच्छा है, एक ही, क्या है कि हम सब इस माया से पार हो जाएं, बस, और कुछ नहीं चाहते हैं, फिर से लौटना ना पड़े। राज जी के चरणों में हम लौट जाएं, बस यही वाणी चाहती है। और राज जी ने जन्म ही इसलिए दिया है, मनुष्य जन्म, इस माया से निकले और उन्हें पहचाने। मोहजल उतर सुपार, है ना? और जो हमें जिला रहा है, श्वास दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, जो हमें जीने का अधिकार दे रहा है, उसे भूले हुए, और उसे भूलकर हम माया से प्रेम कर बैठे। धिक्कार है हमको। माया हमें पाल रही है क्या? हमें तो राज्य पाल रहे हैं ना, माया हमें पाल रही है क्या? लेकिन हम क्या करते हैं? माया की चिंतन, हम उलझन उसी में रखते हैं। हमें मतलब नहीं है राज्य से। अब वाणी का तो एक ही उद्देश्य है, हे आत्माओं, क्या है? लौटो, मेरी पहचान करो, माया से बाहर निकलो, प्रेम में डूबो, मोह में नहीं डूबो, प्रेम में डूबो और धाम में आओ। तो हर पल धाम धनी शिक्षा सिखामण देव छो अति घणी। हर पल हमें अपना स्मृति राज्य दे रहे हैं, अपना स्मृति रूपी धागे से हमें खींच रहे हैं। आ जाओ सखियाँ, आ जाओ। हम सुनते कहाँ हैं? हमारे हर श्वास, हर विचार, हर पीड़ा को वो देख रहे हैं। गुजराती में कहते हैं ऊपर थी नितारे छे, वो ऊपर से देख रहे हैं। तो हम भी पल भर को उन्हें न भूलें, वो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। धाम धनी को हम कभी न भूलें, यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति होगी। बस आज इतना, कल फिर एक नई वाणी, नई चौपाई के साथ, नई लीला के साथ, नई कृपा के साथ फिर हाजिर होते हैं। यदि आज का वीडियो हृदय को छू गया हो आपका, तो इसे शेयर करना ना भूलें। आपका कर्तव्य है, क्योंकि और आत्माओं तक भी पहुंचाना है ना सिर जी की वाणी को। प्रणाम।